हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से तुलसी सेक्टर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और यह एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाता है एग्जाम में पूछने के लिए, और इससे एक क्वेश्चन बनना तय है। किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए। जो क्वेश्चन आएंगे, अंकित प्रश्न आएंगे, उसको सॉल्व करने के लिए आएगा। और डेरिवेशन भी आ सकता है तो बहुत छोटा है, बहुत आसान, लेकिन यही करने में आपको कठिनाई होता है। तो आज के बाद आपको कठिनाई नहीं होने वाला है, ये 100% समझ लेना, क्योंकि इतना अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ ना, मज़ा आ जाएगा कतई वाला। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक डायग्राम है छोटा सा, इसको भी आपको बनाना पड़ेगा, तभी तो मज़ा आएगा ना। देखिए, एक गोला बना लेना और आलू अंडा मत बना लेना। आप सबको सर्किल गोला प्रकार की सहायता से बनाना है। मैं तो ऐसे अंडा बना दिया हूँ, ये तो अंडे कलर का हुआ ना। देखिए, अंडा नहीं तो आलू तय है। ठीक है, देखिए ये क्या हुआ, एक गोला है, पता है ना। तो गोला कैसे बना होगा? गोला प्रकार से बना होगा, यानी कि एक मध्य बिंदु होगा, यानी केंद्र होगा। ये क्या है? आपका केंद्र है। और वह केंद्र क्या मान लेता हूँ मैं? ओ है। वह केंद्र क्या है? आपका ओ है। ओ से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर, और वो भी कैपिटल आर दूरी पर। क्या है? त्रिज्या है। एक गोला है, इसमें एक केंद्र है ओ, और ओ से आर दूरी पर एक त्रिज्या बनता है, जो एक समान रूप से क्या करते हैं? आवेशित हैं। और इसके केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, इसके केंद्र से आर दूरी पर, यहाँ से देखो, यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी है। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। तो यहाँ पर मैं आर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हुई? आर हुई। आर दूरी पर क्या है? कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर प्लस होगा, आवेश प्लस चार्ज होगा ना भाई। ये तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा। क्या क्या मैंने कहा कि माना कि कोई बिंदु ओ, यानी कि मध्य बिंदु या केंद्र कह सकते हैं, केंद्र ओ है, जिससे कि आर इसमें क्या है? त्रिज्या है। एक गोला है, ये गोला है ना, जो एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। इसके केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये तो पहला स्टेज हुआ, पहली बार लिखा। फिर अगली बार क्या लिखेंगे? यदि बिंदु पी, ये जो बिंदु पी है, ये गोले के बाहर हो, गोले के बाहर भी है ना, हो, तो इसकी स्थिति में ओ केंद्र और ये आर वाला त्रिज्या, ध्यान समझिए, ये आर वाला त्रिज्या के अन्य गोले की रचना करते हैं। तो यानी कि एक अगर अन्य गोला बनाना पड़ जाए हमें, तो हम बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर कोई मध्य बिंदु ले लेंगे ओ, और यहाँ से लेकर आर स्मॉल और ले लेंगे, त्रिज्या हो जाएगा ये। और यहाँ पर मान लेते हैं कोई मध्य बिंदु है, यानी कि एक गोला और बन जा सकता है। ठीक है, इसी के बारे में हमें लिखना है। क्या क्या लिखेंगे? बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले क्या, जो आपको मैंने बताया वही लिखना है। सबसे पहले मान लिए कि सबसे पहले माना जाता है ना, माना कि ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या ये वाला है। याद रखिएगा, इसमें क्या है? त्रिज्या आर कैपिटल है। आर त्रिज्या का एक गोला है। क्या है भैया? एक गोला है। जो एक समान रूप से आवेशित हैं। समान रूप से आवेशित हैं। ठीक है, क्या है? एक समान रूप से आवेशित है। इसके केंद्र से, ये केंद्र हुआ ना, लिखो, इसके जो मैंने आपको बताया वही लिख रहा हूँ। इसके केंद्र से आर दूरी, ये वाला कौन सा? स्मॉल आर दूरी। ठीक है, कौन सी दूरी? आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, या है ना, पी है, जिस पर क्या ज्ञात करना है? जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी है। क्या करना है भैया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। ये पहला स्थिति हो गया। यदि मैंने फिर से मान लिया कि यदि बिंदु P गोले के बाहर हो ऐसी स्थिति में ओ केंद्र, कौन सा केंद्र? ये आपका ओ क्या है? ये ऊपर आप तो केंद्र रहा। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया कि ये वाला स्मॉल r अगर मान ले त्रिज्या, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बाहर एक बिंदु P है। ठीक है, यही चीज़ लिखना है कि यदि बिंदु P गोले के बाहर हो ऐसी स्थिति में ओ केंद्र तथा r त्रिज्या, स्मॉल r है, r त्रिज्या के एक अन्य गोले की रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना करते हैं। समझ में आ गया भैया? जो गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। अब एक बार मैं समझाना चाहूँगा आपको। व्यवहार करता है। अब एक चीज़ बताओ कि गॉस की प्रमेय क्या होता है? गॉस की प्रमेय कुछ इसी प्रकार तो डायग्राम होता है उसका ना, जो मैंने आपको बाद में बताया छोटा वाला डायग्राम बना के। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है गॉसियन का कि क्या होता है? फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा होता है कि नहीं? फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से क्या आपका निकल रहा है? फाई ई बराबर ई एस निकल रहा है, कॉस थीटा गया अपना, एक हो गया। तो फाई ई का वैल्यू कितना है आपका? ई एस आया। अब जब पूरे संपूर्ण गोली के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाता है? देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ छोटा सा, देखिए गोलीय की संपूर्ण, गोली की यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल रहा हूँ जब, तो हमारा क्या हो जाएगा? फाई ई ये है तो हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू यस बराबर क्या होता है आपका? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई यहाँ पर क्या हो जा रहा है भैया? आर स्क्वायर हो जा रहा है। देखिए पाई ई बराबर ई आ गया आपका, यस बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में है? अब इसको इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब मैं अगले पेज में चलता हूँ और उसमें गॉस का प्रमेय लगाता हूँ। अब देखो गॉस की प्रमेय क्या होता है? गॉस की प्रमेय क्या होता है भैया? ध्यान समझिए। फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये तो पता है ना गॉस की प्रमेय। ये इसको मैंने समीकरण नंबर 1 और 2 हो गया। अब देखिए उसमें भी समीकरण नंबर 1 जो मैंने निकाला था उसमें भी निकाला था फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से समीकरण 1 क्या निकाला था हमने? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और समीकरण 2 मैंने क्या निकाला हूँ? क्यू अपान एप्सिलॉन 0। समझ में आया? देखिए यहाँ से निकल रहा है ई बराबर क्यू है, ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। समझ में आया इतना? अब देखिए यहाँ से ई बराबर निकाल लो पूरा अच्छे से। ई बराबर 1 अपान ऐसे भी लिख सकता हूँ हम ना, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये ई बराबर क्या आ गया? ई बराबर यही आपको निकालना था, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब इतने पे ही नहीं रुकना आपको, ये तो स्मॉल आर है। अगर ध्यान समझिए, जब यानी कि अगर बोलो जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। अच्छा एक चीज़ और ध्यान समझिए बहुत बढ़िया से, ये कब लगाएंगे फॉर्मूला? जब जो गॉसियन प्रमेय था जो मैंने लगाया था, जब गोला था गोले के बाहर, ये गोला है
यहाँ पर मध्य बिंदु था, यहाँ पर P था, यानी कि गोले के बाहर जब P आएगा, अगर गोले के बाहर ही पूछेगा तभी ये फॉर्मूला लगाना आप सब, नहीं तो गलत हो जाएगा। गोले के बाहर के लिए आ गया फॉर्मूला। अब गोले पर अगर हो, यानी कि गोले के पृष्ठ पर हो तो क्या लगाएंगे, तो क्या हो जाता हमारा पी आर बराबर कैपिटल आर हो गया ना। तो यहाँ से मैं ई बराबर ले लेता हूँ, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान यहाँ पर सिर्फ कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी देखा नहीं, देख लो। ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, याद कर लो यार, ये आपको सिर्फ यहीं तक करना है, ठीक है, ये वाला नहीं करना है। लिख दोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे लिख देना कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, यानी कि जब ये जो गोला है यहीं पर हो तो हमारे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दो चीज़ जान गए आप, जब गोले के बाहर रहेगा, गोले के पृष्ठ पर रहेगा। अब बोलोगे भैया गोले के अंदर भी बता दो, तो देख लो, लिख लो थोड़ा सा तब बता दूँ। जब बिंदु P गोले के अंदर है, जब बिंदु P गोले के कहाँ पर हो, अंदर हो, यानी कि आपका कुछ इस प्रकार हो, स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, जब ये अंदर हो, ठीक है, तब गोले के अंदर क्या हो जाएगा आपका, तब गोले के अंदर जब ये स्थिति आपकी बनेगी तो हमारा गोले के अंदर क्या हो जाएगा, Q 0 हो जाएगा और E भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ यार लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाए। बाय, ध्यान रखिए, बाय, जाओ फोड़ो।